हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, और जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एक तो बहुत शानदार क्वेश्चन लिखा है 4 मार्क्स का। ये वो क्वेश्चन है डिटरमिनेंट में जो ऑल्टरनेटिवली हर साल 2 साल 3 साल में बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ट्रिक बहुत शानदार है। देखो, वैसे तो नियम हमने आपको पहले भी सिखाया है कि डिटरमिनेंट में जब भी 9 एलिमेंट हो तो कम से कम 2 जगह 0 लाकर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है, वो तरीका भी यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रख सके, इसका पैटर्न ध्यान रख सके, तो देखो बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। 0 बनाकर तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप थोड़े नए ट्रिक से करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, LHS लिखे और LHS कॉपी करें, अब सॉल्व करेंगे। देखो मैंने क्या किया, एक ABC कॉमन फ्रॉम C1, C2 and C3 respectively, C1, C2 and C3 respectively। ये स्टेप क्यों चल रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ABC कॉमन ले लिया, तो देखो 1 में से अगर 1 में से A कॉमन लिया है, मतलब A मौजूद ही नहीं है, मैंने A कॉमन ले लिया, तो पक्की बात क्या बचेगा, 1/A प्लस A में से A कॉमन लिया 1, यहाँ क्या बचेगा 1/A, यहाँ क्या बचेगा 1/A। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप मैंने क्यों लिया, मैंने 0 क्यों नहीं बनाया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए B कॉमन लिया हुआ है, तो 1/B प्लस 1 और 1/B, और C3 में से मैंने C कॉमन लिया है, तो 1/C और 1/C प्लस 1। अब देखो मेरे अगला स्टेप में क्या लिखने वाला हूँ, मैंने लिखा C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C1 में मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। तो देखो जरा, ABC तो बाहर है ही, तो 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, 1/B और 1/C C2 में और C3 में सेम रहेंगे। यहाँ पर 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, यहाँ 1/B प्लस 1 और यहाँ पर 1/C, बिल्कुल सेम लिखना है। फिर यहाँ देखो नीचे वाले में 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, क्या किया, कुछ नहीं किया, C1 में तीनों जोड़ दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पर 1/B और यहाँ पर 1/B प्लस 1। अब आप एक चीज चेक करो, C1 में देखो बिल्कुल सेम लिखा है, आइडेंटिकल, तो कॉमन आ सकता है, और देखो ये एग्जैक्टली मेरा पूरा आंसर है जो मैंने निकाल लिया है बाहर। ठीक है, तो ये फायदा था इस स्टेप को लिखकर, तो लिखा मैंने टेकिंग 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C कॉमन फ्रॉम C1। तो पूरा स्टेप लिखने के बाद ये आ गया 1 प्लस 1/A प्लस 1/C प्लस 1/C कॉमन, तो देखो क्या बचा आपके पास 1 1 1 1/B प्लस 1 1/B 1/C और 1/C प्लस 1। तो क्या करें, 3 1 दिखाई दे रहे, तो चलो 2 0 बनाते, नियम वही रखते जो हमने सीखा है। तो देखो रो 1 में से रो 2 घटाते हैं, रो 2 में से रो 3 घटाते हैं, तो कैसे लिखूं ऑपरेशन, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज, क्योंकि ये तो अपना आंसर आ चुका है, एज इट इज डाल दें। ठीक है, अब देखो क्या बचा, 1 माइनस 1 0, तो 1/B माइनस का 1/B माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस करोगे तो बाहर माइनस लग जाएगा ब्रैकेट के, तो ये खोलने पर दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। फिर देखो इसे माइनस करो 0, ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 1, और ये माइनस करोगे तो -1 1 1/B और 1/C प्लस 1। स्टेप ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब देखो यहाँ पर जरा, ये कैंसिल आउट हो गया और तो कुछ कट ही रहा, तो देख लो क्या बचा, 0 0 1 माइनस का 1 1 1/B 0 माइनस 1 1/C और प्लस 1। 3 3 0 तैयार हो गए। आपको तो 2 0 की रिक्वायरमेंट होती है, चलो खोल लेते हैं, प्लस माइनस प्लस आकर, तो प्लस माइनस और प्लस, तो जो बाहर लिखा हुआ है कॉमन में उससे तो एज इट इज बस कॉपी कर दो, उससे तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो जरा, प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सारा 0 ही होगा, माइनस, लेकिन एक माइनस फिर भी लग रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इससे जुड़ा रो और कॉलम हटा दीजिए, तो क्या बचा, ये 4 टर्म्स बचे, तो कैसे मल्टीप्लाई कर, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो 1 इंटू -1 इज -1, माइनस पहले ये 1 आ गया, तो देखो इस टर्म से 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आपका आंसर आएगा, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ये पूरा डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप आंसर, क्योंकि ये आंसर तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो एक शानदार क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। ट्रिक याद रखना जो मैंने सिखाया, अगर वो ट्रिक नहीं याद रहा तो फिर शुरू से ही आपको पहले 0 बनाने पड़ेंगे और फिर एक्सपैंड करना पड़ेगा। अंतर सिर्फ इतना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपका तरीका, मेरे तरीके में आंसर थोड़ा जल्दी आ गया। ठीक है, फिनिश हो। एक नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, प्रूफ करना है डिटरमिनेंट बराबर है एक टर्म के। अब एक चीज देखो फाइनल आंसर में,
आपको एक भी टर्म मल्टीप्लीकेशन में नहीं चाहिए, मतलब सिंगल टर्म आंसर है आपका। तो ध्यान रखना, अगर आपके डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन आ भी रहा हो ना, तो कॉमन निकालना मत, वरना क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं और ये इक्वल टू हटाते हैं, ये आरएचएस को हम आंसर में लेके आएंगे। अब पहले पता है कि आंसर में कोई हमें कॉमन में तो टर्म चाहिए नहीं, एक सिंगल टर्म आंसर है, मतलब ये आंसर तो सीधा एक्सपैंड करके आएगा जब हम प्लस माइनस प्लस लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर कुछ कॉमन नहीं निकालना चाहता तो मैं टर्म्स हल्के कर लेता हूँ। हल्के मतलब ये जो बड़े बड़े टर्म लिखे हैं इन्हें इजी लिख देता हूँ। वो किस तरह से, देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि C2 गोज टू C2 माइनस का C3। देखो इससे फायदा क्या होगा आपको, अब C1 में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दो इसको तो, ठीक है। अब C2 में से C3 घटाओ तो A माइनस बी माइनस ए, तो क्या बचेगा माइनस बी, यहाँ बचेगा माइनस सी और यहाँ बचेगा माइनस ए। देखो मैं इसकी बात कर रहा था आपसे कि आपने देखो बाइनोमियल टर्म थे, अब देखो आपने इनको मोनोमियल बना लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। फायदा क्या हुआ, C1 गोज टू C1 प्लस C2। तो देखो जरा जोड़ो ना आपस में, तो C यहाँ रह जाएगा A और यहाँ रह जाएगा B। अब देखो और इजी हो गया आपका डिटरमिनेंट। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब आपको सिंगल आंसर चाहिए होता है तो जीरो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आप इसी स्टेप पर इसे प्लस माइनस प्लस करके एक्सपैंड कर दीजिए, आपका आंसर गारंटीड आ जाएगा। तो किसके अलोंग एक्सपैंड करें, कहीं भी कर दीजिए, एक ही बात है। तो लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1, लिखना जरूरी होता है। तो प्लस सी, उससे जुड़ा कॉलम और रो गया, ये बचा, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, ये लीजिए, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो माइनस का ए बी, माइनस पहले लग रहा है प्लस का ए बी, माइनस आना चाहिए अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस बी ही लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस बी, इससे जुड़ा कॉलम और रो गया, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, ये लीजिए प्लस का ए। अब इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ये बचा, तो a इंटू माइनस ए इज माइनस ए स्क्वायर, माइनस ऑफ b इंटू माइनस सी, तो माइनस का बी सी, माइनस पहले लिखा हुआ है तो प्लस का बी सी। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का सी क्यूब प्लस का ए बी सी, फिर प्लस का ए बी सी और माइनस का बी क्यूब, माइनस का ए क्यूब और प्लस का ए बी सी। अगर देखिए ए बी सी और ए बी सी 3 बार आ गया, तो 3ABC माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस का सी क्यूब इज इक्वल टू RHS। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ध्यान रखना, जब भी आपको आंसर में एक सिंगल टर्म चाहिए हो तो आप सिर्फ अपने डिटरमिनेंट को इजी बनाओ और एक्सपैंड कर दो, जीरो बनाने तक की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आपको 1 2 3 4 5 टर्म आपको आंसर में लाने हैं कॉमन में। ठीक है, क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स और 6 का भी आ सकता है। एक चीज का ध्यान रखना कि इन 5 टर्म में से जब तक कम से कम आपके पास 4 टर्म बाहर ना आ जाए कॉमन में, आप एक्सपैंड मत करना, क्योंकि एक्सपेंशन आपको इनमें से कोई एक टर्म दे देगा लास्ट में आकर, लेकिन जब तक आप 4 टर्म पहले से बाहर ना निकाल लो, एक्सपेंड मत करना, वरना आपसे आंसर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। तो प्रूविंग करना है तरीका वही, पहले LHS लिखकर LHS कॉपी करें। ठीक है, ये मुझे आंसर लेके आना है। क्वेश्चन काफी लेंथी है, जीरो बड़े आसानी से नहीं बनेंगे यहाँ पर, तो हो सकता है जीरो बनने से पहले कॉमन ही आपका बाहर आ जाए। देखो स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, C1 गोज टू C1 माइनस C2, C1 गोज टू C1 माइनस C2, और देखो स्टेप क्या आ जाएगा, b प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर और बी सी। बहुत ध्यान से देखना, c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और सी ए, क्योंकि चेंज हम सिर्फ C1 में कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और ए बी। देखो ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, एकदम देखते ही अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो लगाते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे देखिए नीचे भी लगेगी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे भी ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये लेंगे सेम, कोई चेंजेस नहीं, और यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं। अब आप देखो C1 में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, देखो ये वाला टर्म मेरे पास आ गया। तो लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, पूरा स्टेप लिखने के बाद ही कॉमन निकालिएगा। तो क्या बचा देखो अपने पास, b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी। C2 में और C3 में कोई चेंज नहीं है, वो आपको एज इट इज सिर्फ कॉपी ही करना है। अब देखो अगला स्टेप क्या करें, अब मुझे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए भी चाहिए, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनाते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो 1 में से रो 2 माइनस करना पड़ेगा और रो 2 में से रो 3। तो क्या लिखता हूँ ऑपरेशन, R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस का R3।
ध्यान रखिएगा 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आसानी से नहीं होंगे, 2-2 ढाई पेज तक का आपका सोल्यूशन चला जाएगा, तो डरिएगा मत, आंसर आ जाएगा आपका। a प्लस b प्लस सी जो कॉमन आएगा उसे तो लिख ही लो। अब माइनस करते हैं और थोड़ा ध्यान से माइनस करेंगे, ठीक है। अब माइनस क्योंकि करना है तो माइनस बाहर आ गए तो साइन सारे रिवर्स हो जाएंगे, तो माइनस का c, माइनस का a और प्लस का b। ध्यान से कीजिएगा, जैसे c प्लस a माइनस b, तो माइनस का a, माइनस का b और प्लस का c, और यहाँ कोई चेंज है नहीं। ऐसे ही देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, क्योंकि देखो मैंने ऑपरेशन इस बार रो पे लगाया है, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा, तो यहाँ पर आ गया BC माइनस का CA और यहाँ आ गया CA माइनस का AB, और कोई चेंज नहीं है हमारा R3 में, कुछ इस तरह का। अब टर्म जरूर कुछ कैंसिल आउट होंगे यहाँ पर, तो देखो माइनस का C और प्लस का C चला गया, तो देखो यहाँ पर माइनस का A और प्लस का A चला गया, तो क्या बचा अपने पास वो देखते हैं। अपने पास रह गया 2B और माइनस का 2A, यहाँ रह गया मेरे पास 2C और माइनस का 2B, और यहाँ A प्लस B माइनस का C। यहाँ देखो क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और नीचे c स्क्वायर। यहाँ से भी कॉमन आ रहा है c, तो क्या बचेगा b माइनस ए। यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास a, तो बचेगा c माइनस बी, और यहाँ आ गया ए बी प्लस बी प्लस सी। चलिए यहाँ से अब जरा कॉमन ले लें -2। देखो इससे फायदा क्या होगा आपका, अगर -2 कॉमन लूंगा तो ये आप लिख सकते हो a माइनस बी। तो कोई इतना लॉजिक अब आपको समझ में आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 कॉमन लेता तो b माइनस ए आएगा, मुझे a माइनस बी चाहिए, तो मैंने पहले से माइनस कॉमन ले लिया, रिवर्स कर लिया। यहाँ a माइनस बी मौजूद है, कोई चेंज मत करिए यहाँ पर आप। अब देखिए यहाँ पर भी b माइनस ए, रिवर्स करके मैं इसको a माइनस बी बना लूंगा, तो माइनस यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल यहाँ से वही किया, -2 कॉमन लिया, तो पहले अगर 2 कॉमन लेता तो c माइनस बी आता, -2 कॉमन लिया तो क्या लिख दूंगा b माइनस सी। देखो क्योंकि आपको b माइनस सी चाहिए था, यहाँ कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो एज इट इज लिख दो आप। यहाँ भी आपको माइनस से कॉमन लेना पड़ेगा, तभी आप वहां क्या लिख सकते हो b माइनस सी। चेक कर लो, अगर a कॉमन लेते तो c माइनस बी आएगा, c माइनस बी नहीं, आपको b माइनस सी चाहिए, तो माइनस का a कॉमन लेना पड़ेगा। R3 में तो कोई चेंज है नहीं, वो तो आपको एज इट इज ही कॉपी करना है, ये लीजिए। अब आप चेक कर सकते हो, पूरा R1 में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है और R2 में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो इस तरह से टर्म्स कॉमन आ जाते हैं। बस थोड़े स्टेप्स का ध्यान रखना होता है और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो लिखा टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बाहर है, अब a माइनस बी बाहर आ गया और b माइनस सी भी बाहर आ गया, तो क्या क्या बचा अपने पास -2 a प्लस बी माइनस सी, यहाँ बचा a प्लस बी, यहाँ बचा b प्लस सी और यहाँ c स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस सी, यहाँ बचा माइनस ए और यहाँ बचा ए बी। देखो अभी भी 5 में से 3 ही टर्म बाहर आए और एक टर्म फिर एक्सपैंड करके आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरा 0 बनता हुआ तैयार है, क्यों -2 में से माइनस करें -2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, R1 गोज टू R1 माइनस का R2। तो चलिए जो कॉमन लिखा हुआ है उसे कॉमन लिखा रहने दीजिए, उसका कुछ नहीं करना होगा आपको, वो तो आपका आंसर आ चुका है। तो -2 माइनस -2 इज 0, तो ये हो गया देखो a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो ये हो गया माइनस सी माइनस माइनस ए, तो ये हो गया प्लस ए। यहाँ -2, यहाँ a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस का a और ए बी। अगला स्टेप देखते हैं, तो ये कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी और b माइनस सी, जो कॉमन है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा a माइनस सी, यहाँ क्या बचा देखो -c प्लस ए। अगला स्टेप -2 a प्लस बी माइनस सी, ये आ गया b प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस का a और ए बी। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ a माइनस सी, मुझे चाहिए c माइनस ए, यहाँ पर भी है a माइनस सी, ये मुझे चाहिए c माइनस ए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ c माइनस ए बनाता हूँ। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी और b माइनस सी, ये कॉमन है, तो देखो 0, माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया c माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया c माइनस। ध्यान रखो a माइनस सी को c माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन लेके रिवर्स कर दिया, ये ऐसे ही मैंने ऐसे ही स्टेप यहाँ लगाया और कोई चेंज नहीं, और तो मैं बिल्कुल एज इट इज ही लिख रहा हूँ। फिर देखना अगला स्टेप मेरा क्या आने वाला है, एक टर्म और आ जाएगा जो मुझे कॉमन में चाहिए। तो देखो टेकिंग c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R1, तो देखो c माइनस ए भी कॉमन आ गया मेरा, तो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस का a, तो क्या बचा 0, -1 और -1, -2 b प्लस सी और माइनस a प्लस बी माइनस सी, सी स्क्वायर और a, ठीक है। अब देखो -1 -1
एक जीरो और तैयार है बनने के लिए, तो ठीक है। तो C2 गोज टू C2 माइनस का C3, वो कैसे, माइनस ऑफ माइनस माइनस वन मतलब प्लस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो एक जीरो और बन जाएगा। तो मैं पहले भी आपसे बात कह रखी है कि जब तक दो जीरो आपके पास नहीं आएंगे आपका आंसर नहीं आएगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा आना, ठीक है। तो जीरो माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी, अब देखो ये बनेगा जीरो, माइनस करो तो ये आएगा बी प्लस सी, माइनस माइनस है तो प्लस है, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस का ये भी, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ तो ये बिल्कुल एज इट इज रहना है। दो जीरो आपके तैयार है, एक्सपैंड कर लेते हैं उस तरफ जहां दो जीरो एक साथ है, प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्लस ऑफ माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन, ये समझ लीजिए कि ये वाला पार्ट जो कॉमन है वो तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ये बच गया आपके पास। तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो माइनस टू ऑफ सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, और इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए। अब जरा सारा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस तो बाहर ही है, माइनस का टू सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, अब माइनस रहने देते हैं, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए सी, फिर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी और माइनस सी से, तो माइनस का ए सी माइनस का बी सी और माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। कुछ टर्म देखो यहाँ कैंसिल आउट अगर हो रहे हो तो कर लेते हैं, प्लस का ए सी और माइनस का ए सी, और देखते हैं ना ब्रैकेट खोलकर, हो सकता है कुछ और टर्म भी माइनस हो रहा हो, माइनस वन बाहर, तो माइनस का टू सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, चलिए माइनस खोलिए, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी प्लस का बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। अब टर्म देखो जरा, बी सी से बी सी चला गया, अब माइनस का ए बी माइनस का ए बी, तो माइनस का टू ए बी प्लस का टू ए बी, तो ये लीजिए ये भी चला गया। तो क्या बचा हमारे पास, कॉमन में है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से क्या आया, माइनस वन तो बाहर है ही हमारे पास, तो देखो माइनस का टू सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, तो माइनस का सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, पूरा माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा, पूरा माइनस कॉमन ले लीजिए, अब वो माइनस जो कॉमन लिया है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये कितना लिखा हुआ आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चार टर्म हम पहले कॉमन निकाल चुके थे, पांचवा और निकाल लिया, हमारा आरएचएस आ गया। तो सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चनों में आपका मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट होता है उसका गलत होने का चांस काफी ज्यादा होता है, तो बहुत ध्यान से अपना मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। क्वेश्चन 2 से 2.5 पेज तक जाएगा, तो अगर एक छोटी सी भी चूक हो गई तो आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सारे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो फिनिश करते हैं।